There are some things in this video that I want all of you to understand because मेरे हिसाब से नई चीज़ आपके स्कूल को आपको सिखानी चाहिए थी, आपके घर वालों को आपको सिखानी चाहिए थी, बट नॉनदलेस आपका भाई आपको सिखा देगा. सो डजंट रियली मैटर्स राइट, आपको कौन सिखाएगा कौन नहीं सिखाएगा. द अंडरस्टैंडेबल पार्ट इज कि हमें आनी चाहिए, हमें पता होनी चाहिए बस, ताकि ना कल को कोई दूसरा या फिर बाहर की फॉरेन कंट्री वाला ना हमें यूं ना बोल सके ब्रो यू डोंट हैव एनी सिविक सेंस, यू डोंट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आपको पता ही नहीं जीते कैसे, यू डोंट नो व्हाट द स्टैंडर्ड इज, एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड अ लॉट ऑफ आई वुड से cultural traumas that a lot of people put on our as in whole कि यार Indians तो ऐसे होते हैं, and especially Delhi and Tier 1 girls as well, like they talk a lot about they love all of these foreign characters and people who are from first world countries because obviously बात है यार majority का standard जो ना हमारे देश में लड़कों का वो बहुत ख़राब है, ठीक है. तो ऑब्वियसली बात जब बाहर में आपको वो ग्लूमीनेस दिखती है ना तो women just feel like okay it's first world country, white men chats live like the way they want, all of this economy rich, so they tend to fall for people who are outside of these countries. So I'm just telling you that be a better Indian, ठीक है. In this video I'm not telling you to compare yourself with anyone, I'm just telling you to be a better citizen, be a better man. And how do you do that? I can guarantee you one thing in this video कि अगर आप ये पूरी वीडियो देखते हो आपका जीने का तरीका I'm gonna change that. Your perception would be improved. आप लोगों के आसपास जब जाओगे तो आपको एक better reality देखने को मिलेगी. You will have a better mental health. ठीक है. And that comes all of it comes with being civilized in this country, and not in this country, just being civilized as in whole. ठीक है. So without any further delays, boy, let's get started. So here we have our 5 crux points. I hope you would pay a lot of attention to it. So in today's topic, it's how to live like a civilized man in India that everyone admires. Women, men, people respect them. Whatever XYZ may be the factor of it, but you get respected. आपको इज्जत मिलती है. ठीक है. एंड दैट ऑल रियली मैटर्स. अगर आपको इज्जत मिल रही है ना एज अ मैन, सो आई थिंक मोस्ट ऑफ योर लाइफ तुम खुशी रहोगे, ठीक है. सो विदाउट एनी फर्दर डिले बॉयज लेट्स गेट स्टार्टेड बाबे. सिविक सेंस, नाउ लेट मी टॉक अबाउट दैट. अब पता है क्या बहुत सारी दिक्कत क्या होती है हमारे देश में. तुम कभी भी देखना बहुत सारे लौंडे होते हैं, स्पेशली मेरे कान के सारे हरियाणा साइड के. आई टेल यू वन थिंग, बेराना की दिक्कत हो अगर देयर इज अ प्रॉब्लम विद ऑल ऑफ दीज मैन दैट दे फील लाइक दैट इफ दे गो नेक्स्ट टू अ गर्ल, ओके, इफ दे गो नेक्स्ट टू अ गर्ल, राइट, वो अपने शीशे डाउन करके 50 पे आवाज करके दे वुड लाइक टू टॉक टू देम. सो बिलीव मी इट्स नॉट अ गुड थिंग. you'd have to have a civic sense, ठीक है. क्लब के बाहर हो आप, वहां पे आप मासूम शर्मा के गाने चला रहे हो, मतलब आई एब्सोल्युटली लव दिस कैरेक्टर, ठीक है. मेरे को भाई मासूम दादा आई एम अ फैन ऑफ हिज लिरिक्स, मेरे को इतना पसंद है तुम्हें आइडिया भी नहीं है. लेकिन हर एक जगह का ना एक टाइम होता है, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है, ठीक है. आप गाड़ी में हो, आप अपनी प्राइवेट स्पेस में हो, आप वो गाने सुनो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है. लेकिन दिक्कत कहाँ पे आती है कि आप कहीं क्लब के बाहर जा रखे हो, आप लोगों की मतलब दे आर ऑल्सो देयर टू एन्जॉय, राइट. आप यू आर रूइनिंग देयर पीस, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ वुमन नेक्स्ट टू, वहां पे जाके गाना चला दो, तना देखेगा तारा गाम तने जब ठाके लावांगे. So she would feel very weird around that, right? She's probably a South Delhi girl, and आप निकले हो अपनी स्कॉर्पियन में, मतलब बढ़िया शीशे नीचे अपना बढ़िया तुम सेट हो, शराब पिए गाड़ी के अंदर, and you just lower down your window and you're like थोड़ा देखेगा तेरा गाम तना जब ठाका. It doesn't works like that, right? You have to have some civic sense. मेरे हरियाणा के लौंडो समझो इस चीज़ को, ठीक है. ऐसे बात नहीं बनती, ठीक है, कि आप किसी एक पब्लिक प्लेस पे हो, चारों शीशे करके वो फर फाड़ दिया, गाड़ी की आवाज़ 100 कर दी. यार गो इनटू द कॉम्पिटिशन ना, जहाँ पे म्यूजिक सिस्टम्स की बैटल हो रही है, जहाँ पे गाड़ी तेज चलाने की बैटल हो रही है. देयर इज अ रोड रेस देयर एंड देयर सो मेनी ड्रिफ्टिंग कॉम्पिटिशंस इन चंडीगढ़, दिल्ली. वहाँ जाओ ना यार, देयर इज अ प्लेस फॉर एवरीथिंग. डू नॉट मेक पब्लिक योर प्राइवेट प्रॉपर्टी, ठीक है. मेरा मोटा मोटा ये पॉइंट है. आप अगर एक सॉफ्ट कॉर्नर अपने अंदर एक इंसान का लेके चलोगे ना कि यार इस इंसान को बॉदरिंग हो सकती है, गॉड विल रिवॉर्ड यू मोर इन योर लाइफ, ठीक है. सिविक सेंस हम लॉन्डो में बहुत कम होती है. फॉर एग्जाम्पल ये चीज़ तो होगी. सेकेंडली फर्स्ट मैं थोड़ा सा एक सोशल कंसेप्ट भी टच करना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू बिकॉज अ लॉट ऑफ पीपल डोंट अंडरस्टैंड दैट. फर्स्ट टायर सिटीज एंड सेकेंड टायर सिटीज में ऑब्वियसली बात है ब्रो, देयर आर गे मैन, ठीक है. There is nothing bad with liking man. मैं आपको ऑनेस्टली बताऊं, इट्स नॉट देयर फॉल्ट, बिलीव मी, ठीक है. वो अलग चीज होती है कि यार आप 15-16 साल तक स्ट्रेट थे, आउट ऑफ नो वेयर यू फकिंग फील लाइक यू आर अ गे. दैट्स अ डिफरेंट थिंग. ऐसा नहीं होता बब्बे,
ठीक है, तो ये चीज होती है लाइक अ लॉट ऑफ पीपल जस्ट यू नो दे हेट, आर यू मैन इनफ टू नॉट हर्ट अ गे मैन एग्जिस्टिंग? दैट्स वन क्वेश्चन आई आस्क फ्रॉम ऑल द पीपल हु हेट मैन, हु गे मैन। ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं इस एक सेंस के टॉपिक में बात करना चाहता हूँ, वो आपको कहाँ बॉदर कर रहा है, वेयर इज ही बॉदरिंग यू? ठीक है, ठीक है, ही जस्ट लाइक्स मैन, इट्स एज प्लेन एंड सिंपल एज दैट, जस्ट लाइक द वे यू लाइक वुमेन, ही लाइक्स मैन। ठीक है, आई विल टेल यू वन मोर थिंग अबाउट दैट, मैं अगर किसी इंसान की पीस को अफेक्ट नहीं कर रहा ना, जस्ट लेट दैट पर्सन एग्जिस्ट अनलेस और अनटिल सोसाइटी या मेरी फैमिली या मेरी किसी प्रेशियस वन पे कोई हार्म नहीं है, यू आर द मैनलीस्ट मैन अलाइव ब्रो। ठीक है, द मोस्ट शैलो मैन हैव जीरो कंट्रोल ओवर देयर इमोशंस, वो गुस्सा दिखाएंगे, ठीक है, विच इज लाइक फॉर एग्जाम्पल दिल ड्रिंक अल्कोहल, ठीक है, एंड दिल जस्ट स्टार्ट बीटिंग, दिल जस्ट स्टार्ट यू नो गुस्सा दिखाते हैं क्लब के बाहर, लड़ाई करते हैं, हाथापाई करते हैं टू फील गुड अबाउट देयर मैनलीनेस, क्योंकि ऐसा लगता है कि दिस इज द ओनली वे दे कैन बी मैन, बाय यू नो स्लैपिंग समवन वीक, बाय हर्टिंग समवन वीक, यू नो, एंड बाय शोकेसिंग दैट पावर कि यार मैं ही सब कुछ हूं। यू आर द मोस्ट feminine guy in this world if you cannot control your emotions, because what's the difference between you and a girl? Okay, it's just like they don't have this engraved in her DNA that she has to hit, but she's all emotional. It's engraved in your DNA that you are physically capable of harm, ठीक है, but you are not control of your emotions. So what is the difference between you and a woman? Nothing. There's no difference between you and a woman. ठीक है, so that's why obviously ये थोड़ा सा तुम्हारे out of the head जाएगा, तुम लोग मीम कल्चर में होते होगे यार कि यार you are gay, you make fun of that. Yeah, I used to think like that when I was 18, 17, 19 as well. Unless or until I really met some people who are not straight, but they are so well spoken, right? They're normal human beings. It's not their fault to be like that. ठीक है, इट्स परफेक्टली फाइन यार, चीज़ें होती हैं भाई डाइवर्स थोड़ी लाइफ में, यू शुड वी आर जेन जी, वी आर नॉट सम पीपल हु जस्ट अबैंडन दीज थिंग्स, ऐसा कुछ नहीं होता भाई, बिलीव मी। ठीक है, सो गाइस हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग विच इज दैट यू डोंट रियली हैव टू शोकेस योर मैस्कुलिनिटी एनीवन टू हर्ट समवन। और मैं यहाँ पे सिर्फ गे की बात नहीं कर रहा, आई एम टॉकिंग अबाउट वुमेन, आई एम टॉकिंग अबाउट यू नो ऑल ऑफ दीज पीपल हु आर लाइक फ्रॉम दैट साइड, थोड़े से ना मेरे कान के भी थोड़े थोड़े गर्म मत्थे के हुआ करे, पर यार बिरे के वो छो ना था मूड दिखाओ जर तो यू फील मी, जहाँ पे तुम्हें थोड़ा सा लगे कि यार ठीक कर रहा है ये बंदा, कि मतलब कि हाँ यहाँ पे ज़रूरत है, यू प्रोटेक्टिंग योर फैमिली मेक्स यू अ मैन, यू डूइंग ऑल ऑफ दीज थिंग्स मेक्स यू अ मैन, बट यू हर्टिंग समवन इनोसेंट विल नेवर मेक यू अ मैन, यू स्लैपिंग अ वीक विल नेवर मेक यू अ मैन, यू हेल्पिंग अ वीक विल मेक यू मैन। यार आप एक बात बताओ, हम आदमियों के अंदर ना एक नॉर्मल सी नेचुरल सी इंस्टिंक्ट होती है यार, ठीक है, कि यार हम देखते हैं एक ऑटो वाला जा रहा है और उसके पीछे ना एक आदमी बैठा हुआ है और उन दोनों की लड़ाई हो जाती है और आदमी ना बस उस ऑटो वाले उस गरीब को मार रहा होता है, देयर इज समथिंग इनसाइड अस जो कहता है यार गरीब ना उल्टा मारे, ठीक है, जैसे गरीब ना इसको ना उल्टा मारे, बिकॉज ये बेफालतू में टॉर्चर कर रहा है। वो मंडी वाले होते हैं, उन पर 5 रुपये के ऊपर मैं देखता हूँ 40-40, 45-45 साल के बुड्ढे उन बेचारों पर चढ़े हुए होते हैं, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं होप करता हूँ यार वो मंडी वाला भी उल्टा फाइट बैक करे यार, वो चीज़ें अच्छी लगती है देख के कि समवन इज लाइक रिबेलियस टू टॉर्चर, ठीक है, जहाँ पर उनकी गलती भी नहीं है बट वो पिट रहे हैं यार, दैट्स कॉल्ड मैं कहूँगा अगर आपके अंदर इस टाइप की फीलिंग्स होती है ना ब्रो, यू आर अ मैन बिकॉज यू आर ऑलवेज विद द राइट थिंग। ठीक है, don't hurt someone, don't bug someone, it's not really that difficult to be a man bro, you just have to be in control of your emotions, capable of danger, that's the definition of man. I'm not saying be someone who can get hit easily, मैं यूँ नहीं कह रहा कि आप पिटने वाले आदमी बन जाओ, मैं आपको यूँ कह रहा हूँ कि आप इतने समझदार आदमी बन जाओ कि आपको पता है जो थप्पड़ मार रहा है ना उसका कमजोर है, आप इतने समझदार बन जाओ, इतने मर्द बन जाओ बस, ठीक है, जिस दिन इतने मर्द बन गए ना आपके जीवन में सिर्फ शांति होगी बाबे, योर लाइफ वुड बी सो सॉर्टेड, यू हैव जीरो आइडिया अबाउट दैट, योर लाइफ वुड बी सो सॉर्टेड, ठीक है, सो दैट्स व्हाई आई कीप ब्रिंगिंग, तो नहीं मैंने पहली बार इस चैनल पे एनालॉजी लाई है कि दैट आर यू मतलब स्ट्रॉन्ग इनफ, आर यू मैन इनफ टू नॉट हर्ट समवन हु इज नॉट बॉदरिंग यू, ठीक है, बिकॉज अगर आप सोच के देखो तो यार उस गे आदमी ने मेरा क्या ही बिगाड़ा है कि मैं उससे लड़ाई करूँ, उसको ये करूँ वो करूँ, व्हाट हैज़ ही डन, ही इज जस्ट मेयरली एग्जिस्टिंग, एंड आई सी अ लॉट ऑफ पीपल ट्रोल देम ऑन इंटरनेट, यू आर नॉट मैन बाबे, ठीक है, इट्स फाइन मैन, इट हैपन्स ब्रो, यू कैन नॉट चेंज योर हॉर्मोन्स, इफ दैट्स एनग्रेव्ड फ्रॉम योर bottom of your childhood and you like that only, so what's the point of changing that thought भाई, you'd accept that कि इसको सही है भाई, ठीक है, it's like the way he wants to live, you as a man आपकी जो भी philosophies है keep it to yourself बाबे, do not impose that on anyone, ठीक है, क्योंकि हमें किसी को क्यों ही किसी का पीस खराब करना है भाई,
ठीक है, कोई भी भगवान, कोई भी ऊपर वाला नहीं चाहेगा कि उसकी बनाई हुई चीज़ के साथ कुछ गलत हो, समझ रहे हो, कुछ बुरा हो, कुछ भी XYZ हो. सो आई थिंक इट्स हाई टाइम कि हम यूथ हैं वहाँ पे, वी आर जेन जी, वी शुड अंडरस्टैंड द कल्चर इन अ बेटर वे, वी शुड अंडरस्टैंड द concepts in a better. We are the most mature and calm generation. We can be that भाई, ठीक है, क्योंकि जितना हम ये चीज़ करेंगे ना उतनी एज एन कंट्री होल हमारी डेवलप्ड होएगी भाई. द बिगेस्ट रीजन वाई कंट्री इज नॉट डेवलप्ड इज बिकॉज पीपल हियर आर नॉट सिविलाइज्ड एट ऑल. दे डोंट हैव एनी सिविक सेंस, दे डोंट केयर अबाउट एनीथिंग. ठीक है, कूड़ा बाहर फेंक देते हैं, दे थ्रो एनीथिंग आउट, दे डोंट केयर अबाउट देमसेल्व्स, अपना खुद का ध्यान नहीं रखते हैं. ठीक है, and they have, because these things keeps compounding, that's why our country is the way it is right now. तो मैं नहीं चाहता वो चीज़ किसी के साथ हो बाबा, so I'm just explaining all of this to you. ठीक है, that was the first point. ठीक है, have some civic sense and be man enough to not hurt someone's peace. Wow, why am I getting hitchkeys? Pretty sure the girl I met the last video on is remembering me. Anyways, let's move to the second point, Babe. Women aren't some alien. The second thing I want you to understand is that भाई कोई औरत ना कोई पराया जीव नहीं है जो दूसरे देश से या फिर दूसरे ग्रह से तुमसे मिलने आया है. ठीक है, इस चीज़ को ना बहुत बहुत ही ज़्यादा मैं कहूँगा लोग ना फिल्मी वे में लेते हैं. दे आर नॉट सम एलियन. लर्न हाउ टू बी ऑन अ ह्यूमन स्टैंडर्ड. बिलीव मी, आपको ना इतना पागल होने की ज़रूरत नहीं है यार. मैं देख रहा हूँ स्पेशली लड़के यार फिल्मी होने की कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा, कि गाड़ी लेके गए हुए हैं कॉलेज के बाहर एंड दे फील लाइक वाओ, अब तो मैं अपनी गाड़ी ना इसके आगे ना 360 टर्न मार के रोकूंगा, गाड़ी से उतरूंगा, फूल दूंगा, हेलो मैडम जी, आई लव यू, वुड यू बी नेक्स्ट टू माई थार, वुड यू बी नेक्स्ट टू माई सीट, वी कैन गो आउट ऑन अ कॉफी स्टारबक्स डेट, वुड यू डू दैट विद मी. ठीक है, तो ऐसे करने की जरूरत नहीं है ना बाबा. ये देना सम एलियन, आई डोंट नो. बहुत सारी ना एक बहुत क्रेजी परसीव्ड इमेज है आपके दिमाग में. आपकी जितनी पेडेस्टलाइज्ड इमेज आपके दिमाग में औरतों की होगी ना, उतना एज एन होल आप कम परफॉर्म कर पाओगे डेटिंग मार्केट में. ठीक है, पीपल हु आर स्कैर्ड ऑफ वुमेन, people who are scared of talking, I am pretty sure a lot of men go poco loco when they see a pretty woman. They're like, क्या बात करूं, they get into that fight, attack, performative mode of their head. They get inside, they tap into that mentality of their brain. Okay, so let me see if my OBS is working, Babbe. Ek second. Yeah, it's working. So when that happens, I absolutely feel like कि यार तुम्हें ना कहीं exposure problem है. तो मैं आपको इसी समझा रहा हूँ कि women aren't some alien. ठीक है, you don't have to be like that कि आप जाकर उनको छेड़ रहे हो, you're ruining their peace because you're just obliged to talk to a woman. I see a lot of men. There is a friend of mine who's like really rich. He's an uncle basically. दोस्त में इसलिए कहता हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे बोल रखा है यार मेरे को ना एक बड़े ही कैटेगरी में डाला करो. He's 35, 36. All the times he's like drunk at 2 AM and calling me, बेटा कहीं पार्टी हो रही है, बेटा कितने है, कितने चल लांगे, सॉरी आना बुला ले. I'm like, no, like if you think about that, that's a 36-year-old man who's crazy rich, who has a Maybach LC, every single thing. He's a financier from one of the places I know. So he's crazy rich and he's keep asking me about something as if, and he's married as well. So why you have to be that man, yaar? Like, samajh rahe ho? You have it all twisted. Just like they tell all of you that, bro, drugs and the path of women when it comes to chasing constant sex, it throws you in a miserable place where your body and your mind gets destroyed. यही इसका क्रक्स है, समझो इस चीज़ को. ठीक है, और पैसों के साथ ना ये चीज़ बहुत आसान हो जाती है यार. यू फील लाइक यू कैन मीट एनी अदर गर्ल, यू कैन हैव एनी टाइप ऑफ ड्रग, यू कैन गो टू एनी पार्टी विदाउट थिंकिंग अबाउट एनीथिंग, यू कैन गेट द टेबल्स बुक, यू फील लाइक अ बॉलर, यू हैव ऑल दीज, यू फील लाइक अ जी, एंड दैट्स द बेस्ट वे टू गेट योर डाउनफॉल हैपन. ठीक है, best way to get your downfall happen is introduce a man to drugs and women and the treasure of sex. That's the fastest way of him downfalling as well. ठीक है, so that's the thing. I want you all to inherit this one एक simple सा trait अपने दिमाग में कि यार women aren't some alien, babbe. They're not some alien. They're just normal human beings. Just like the way you talk to your man friend like normally कि what's up bro, BT चल रही है life वैसे. Just try to be like that with a girl as well. ठीक है, यू वुड अंडरस्टैंड कि यार बात करने ही मजा आता है, सिर्फ बात करने ही मजा आता है. देन यू वुड बी हैविंग स्टैंडर्ड्स कि यार सेक्स तो मैं जब सोचता हूँ जब मेरे को प्यार और कुछ सीरियस थिंग हो. इतने स्टैंडर्ड्स हमारे देश के आदमियों के बन गए ना, आई कैन गारंटी यू वन थिंग, यू वुड इम्प्रूव अ लॉट इन योर लाइफ. ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं और भी समझाता रहता हूँ, दैट अ लॉट ऑफ पीपल नो ऑन माई यूट्यूब चैनल. सो आई एम प्रीटी श्योर यू अंडरस्टैंड द क्रक्स ऑफ विमेन अ लॉट. अभी तक तुमने मेरी सारी वीडियोस देखी है तो. ठीक है, दैट्स द फर्स्ट थिंग. एंड द सेकंड थिंग, लेट्स अबाउट द थर्ड थिंग, बाबे.
the inevitable. I'll tell you one thing. In your life, you have to pay focus. That's why I call it the inevitable 4 pointers, because ये चीज़ मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ कि आपको बहुत civilized बनाएगी, ठीक है. The very first one is the way you dress, ठीक है. The way you dress, okay. The second point, Babbe, is your purpose, ठीक है. When you are a purposeful man, जब आप पास पर्पज होता है ना लाइफ में, तो ना you try to attract peace in your life because your purpose is very chaotic. I'll tell you one thing. जब तुम किसी एक पर्पस को चेज कर रहे होते हो ना, when you try to be something, when you try to be someone, when you're trying to make something work, किसी एक सर्टन काम में कुछ रिजल्ट लेने की कोशिश है, कोई स्किल को काम कर रहे हो, कुछ भी XYZ आप काम कर रहे हो चाहे, ठीक है. तो आपका पर्पस ना बहुत ज़्यादा आपसे केओस लेगा भाई, ठीक है. आपके दिमाग में ना बहुत केओस डालेगा बेसिकली, ठीक है. तो वो केओस इतना होता है दैट यू कीप अचीविंग बेटर थिंग्स. द मोर द केओस द बेटर द थिंग्स यू अचीव. मोर द केओस मोर द स्ट्रगल द बेटर द थिंग्स यू अचीव. इट्स कॉमन रोड मैप, ठीक है. तो अब बिकॉज यू हैव अ लॉट ऑफ केओस इन योर लाइफ, आई टेल यू वन थिंग, व्हाट हैपेंस, ग्रोथ हैपेंस बिकॉज इट्स अ गुड केओस इन योर लाइफ. तो जब आप अपने पर्पस की तरफ अलाइंड होते हो ना, द लास्ट थिंग यू वांट इज केओस फ्रॉम योर रियल लाइफ, from other things that are not really a part of your purpose, but they exist along with you. For example, your family, the way your friends are, your circle, your network, women around you. The last thing you want is chaos from those environment. ठीक है. So that's what I'm trying to say. Have a purpose and have a chaos in that. So ठीक है. That's why I always say कि dress good. पहली चीज़ तो कपड़े अच्छे पहनो, द इनएविटेबल, इट्स गोना मेक यू मोर सिविलाइज्ड, मेक यू अपीयर मोर सिविलाइज्ड. अच्छे कपड़े पहनना सीखो, ठीक है. ढंग से खाना सीखो. ये चीज़ें मेरे को बतानी पड़ती है बिकॉज हम बच्चे हैं यार, हम अपने माँ के पाले हुए बच्चे हैं. हमें हमारे घर वालों ने बहुत सहूलियत से पाला है, तो हमें ये चीज़ सिखाई नहीं गई है, तो उसमें कोई बुराई नहीं है, ठीक है. मैं तुम्हें बता रहा हूँ तो इसमें कोई मैं बड़ा छोटा नहीं जाता हूँ. तुम कर लेते हो, तुम इससे तुम बड़े हो जाओगे और छोटे नहीं रहोगे, ठीक है. तो मैं नफरत भी नहीं कर रहा इस फैक्ट पे कि तुम छोटे हो. मैं इस बात पे ऑप्टिमिस्टिक हूँ तो कि तुम समझ जाओगे, ठीक है. सो वही बात है, कुछ चीज़ जैसे कि ढंग से खाना, टेबल मैनर्स, राइट. टेबल मैनर्स, हैव सम टेबल मैनर्स, लर्न हाउ टू ईट फूड विदाउट गेटिंग योर प्लेट गंदी, खाना गिरा रहे हो, शर्ट पे गिरा रहे हो, ये सब मत करो. हैव टेबल, लर्न हाउ टू च्यू फूड 30 times, क्लोज योर माउथ. तो ठीक है, कुछ बेसिक्स होते हैं ब्रो. इट मेक्स यू वेरी गुड, इट मेक्स यू सिविलाइज्ड, इट मेक्स यू अपीयर बेटर. कल बिजनेस डील करने जाओगे तो आपको ये एटिकेट्स देके पीपल परसीव यू एज हाई क्लास. बनना है ना हाई क्लास, तो कुछ स्ट्रेट्स होते हैं वी हैव टू इनहेरिट. यू कैन नॉट बी हाई क्लास अगर आप नाली में हाथ मार के उसको देख के हंसोगे ना हाई क्लास. समझ रहे हो आप. सो वही चीज़ कह रहा हूँ मैं आपको, लर्न हाउ टू बी मोर सिविलाइज्ड. द मोर यू ट्राई टू लर्न दीज थिंग्स, द क्विकर यू विल अट्रैक्ट वेल्थ. बिलीव मी इन दिस. आप जितना सिविलाइज्ड और अच्छे तरीके से अपना जीना करना करोगे, आपकी मेंटल हेल्थ एज एन होल बहुत बेटर रहेगी. यू विल अट्रैक्ट क्विकर वेल्थ, यू विल अट्रैक्ट वेल्थ क्विकर. फील मी, बिलीव मी ऑन दिस. इट्स डन एंड डस्टेड, ट्राइड एंड टेस्टेड. 1 साल जैसे मैं बता रहा हूँ इस वीडियो में वैसे रह के देखो, यू विल अट्रैक्ट क्विकर, यू विल अट्रैक्ट वेल्थ क्विकर, बिकॉज हमारी मेंटल हेल्थ बहुत रिफाइन हो जाती है यार, ठीक है. फर्स्टली दिस बाबे, ठीक है, टेबल मैनर्स. सेकेंडली यार कपड़ों को ना क्लीन रखो अपने. ऐसा मत करो कि 2 दिन कपड़े हैं, ठीक है, उनको धोते नहीं हो, आके मम्मी के पास फेंक देते हो कि ये लो मम्मी धो दो इसको. नो मैन, लर्न हाउ टू डू दैट योरसेल्फ एज वेल. इट्स परफेक्टली फाइन, ठीक है. मेरे को भी ये चीज़ कब समझ में आएगी, जब 2-3 महीने माई मॉम वॉज नॉट हेयर and the maid was also not here. So I was purposefully like यार what is it that I can't do. ऐसा क्या ही होता है. एंड एक बहुत क्रेजी चीज़ ये हुई जब मैंने सीखा ना कि यार मशीन कैसे चलाते हैं, कपड़े कैसे धोते हैं, ठीक है, सुखाते कैसे हैं. तो यार मेरी वार्डरोब ज़्यादा क्लीन रहने लग गई बिकॉज आई एम नॉट रिलाइड ऑन एनी वन राइट नाउ कि यार कोई मेरे लिए करेगा आके, ठीक है. पहले आपको बोलना पड़ता था यार मम्मी यार प्लीज़ धो दो, ये कर दो, ये कपड़े हैं सारे, एंड शी यूज्ड टू वॉश इट. नाउ मुझे पता है यार 2-3 दिन कपड़े पहन लिए, दो जोड़ी हैं, ये 6 जोड़ी, 3 दिन पहले, एक दिन पहन लिए, तीनों को डाल दो वॉशिंग मशीन में, धो दो, सुखा दो, थर्सडे को दोबारा तीनों रेडी हो जाएंगे आपके. सो यू हैव टू लिव लाइक दैट, राइट, ठीक है. तो वही चीज़ होती है ब्रो. यू जस्ट बेट अ बिगर रीजन वाई अ लॉट ऑफ people outside of this country they have high purchasing power या फिर वो इतना better क्यों होते हैं. इतना थोड़ा bigger reason यही होता है कि यार the way they have been raised with full fucking privacy, उनको जो करना होता है so they learn things themselves क्योंकि उनके पास प्राइवेसी इतनी होती है. हमारे यहाँ पे बच्चों को बांध के रखते हैं तो सीखते लेट हैं बहुत जीवन में, ठीक है. सो दैट्स अ थिंग. सो लाइक कीप योर क्लोथ्स वॉश, अपनी वार्डरोब को ऑर्गेनाइज रखो, योर शूज शुड बी ऑर्गेनाइज, योर रूम शुड बी ऑर्गेनाइज. सुबह उठो, थोड़ी सहूलियत के साथ अपना खाना खाओ, अच्छा खाना खाओ,
समझ रहे हो? बाहर का टट्टी खाना नहीं खाना, यू हैव टू बी सिविलाइज्ड, स्मेल गुड, यूज कोलोन्स, ठीक है, स्मेल गुड करो, कुछ कुछ है ये, पर्पस पे काम करो, यू नो, सो मनी थिंग इज सॉर्टेड, राइट? टेक केयर ऑफ योर फिजिक, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, फिजिकल एट्रीब्यूट्स पे ध्यान दो। तो ये तो मेरे इनएविटेबल पॉइंट्स हैं जो सारे, जो तुम लोगों को पता है, मैं एक वीडियो में बोलता ही रहता हूँ कि ये तो आपके मतलब कि नॉन नेगोशिएबल्स में डाल देता हूँ मैं एज अ मैन, कि इट्स अ नॉन नेगोशिएबल, बिल्डिंग अ फिजिक, अर्निंग मनी, टेकिंग केयर ऑफ योर वार्डरोब, टेबल मैनर्स, ठीक है, एथिक्स, गुड शूज, गुड क्लोथ्स, गुड न्यूट्रिशन, नॉट शिटी फूड, नॉट बैड फूड। सो इट कम्स इन द एथिक कहीं ना कहीं जोन में, ठीक है? So I think that's pretty much it for this third point, the inevitable ones I want to talk about. Now the fourth point is, guys, be responsible. ठीक है? And I know a lot of people won't understand the depth of it because उनके ऊपर वो pressure नहीं आया अभी. When I'm saying be responsible, आप इस चीज़ को जब समझ पाओगे जब आपके घर पे एक helping hand चला जाता है, ठीक है? Helping hand चला जाता है. When the helping hand goes, and that most of the times is your dad, not your father. ठीक है? तो जिनके घर पे नहीं है डैड, दे कैन रिलेट टू व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आपको बड़ा होना पड़ता है भाई, आपको मैच्योर होना पड़ता है, आपको पता है आपके घर पे आपकी माँ है, आपको एज अ सन ध्यान रखना पड़ता है। दैट्स द टाइम व्हेन रिस्पॉन्सिबिलिटी हिट्स। तो अ प्रॉब्लम विद अ लॉट ऑफ इंडियन चिल्ड्रन इज कि वो इस स्टेज पे जब भी आते हैं व्हेन देयर डैड गोज, ठीक है, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेज पे। क्यों? बिकॉज हमारे घर वाले हमें सहूलियत में इतनी रखते हैं कि यार 2 टाइम का खाना खिला रहे हैं एंड एवरीथिंग, बिकॉज उनका ऐसा लगता है सहूलियत में रखने से ना द आउटपुट वुड बी क्रेजी, ठीक है, कि यार मैंने उन्हें बच्चा खिलाया पिलाया सारा ध्यान रखा, अब तो कुछ तो क्रेजी करके देगा, इसको मैं इतनी सहूलियत से रखा है। बट द क्रक्स ऑफ अ मैन्स लाइफ इज सीइंग हार्डशिप्स फर्स्ट, गेटिंग थ्रू द स्ट्रगल एंड देन मेकिंग देयर ओन डेरिवेशंस, क्योंकि उससे ना मेच्योरिटी आती है आपको, ठीक है? अब बिकॉज आपको मेच्योरिटी आई ही नहीं, तो हाउ कैन यू बी रिस्पॉन्सिबल? यू विल जस्ट बी स्पॉइल्ड, ठीक है? बिकॉज ऑल ऑफ दीज थिंग्स यू नेवर अंडरस्टूड हाउ। So sorry. Okay, I'm so sorry, that was a phone call. So my point was कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कैसे जब तक आपने उस चीज़ की वो फील नहीं करी, यू हैवंट फेल्ट हाउ इट फील्स टू नॉट हैव इट, ठीक है? मैं जिम की इंपॉर्टेंस कैसे फील करूंगा जब तक मेरे को पता ही नहीं होगा कि मेरे को 2,000 रुपये कैसे इकट्ठे करने हैं, जिम की फीस कैसे देनी है, 19,000 रुपये साल के कैसे देने हैं, 20,000 रुपये कैसे देने हैं। मैं कैसे समझूंगा जिम की इंपॉर्टेंस जब तक मैंने अपने घर की छत पे वर्कआउट ना करा होगा, ठीक है? मुझे पता नहीं होगा कि ये कैसे मिलती है, ठीक है? लेकिन आपको अगर बैठे बैठे परोसा जा रहा है ना, यू बिकम सो मच आई वुड से कि इग्नोरेंट टुवर्ड्स लाइफ, कि तुम्हें ऐसा लगता है यू आर ऑब्लिग टू हैव ऑल ऑफ दीज। लेकिन बिकॉज आपने वो बैक नहीं देखा, द स्ट्रगल दैट योर डैड फुल स्टॉप्ड फॉर यू, कि तेरे को जरूरत नहीं पड़ेगी वो 19,000 की सोचने की जिम की फीस की, तो दैट्स वाई इट मेक्स यू मोर लेजी, क्योंकि तुमने देखा ना 19,000 कैसे बनते हैं वहाँ पे, सो यू अप्रिशिएट इट लेस। दैट्स वाई आई एम सेइंग बी रिस्पॉन्सिबल इन योर लाइफ, ठीक है? डू नॉट वेट फॉर एनी वन टू पास अवे इन योर फैमिली फॉर यू टू बी रिस्पॉन्सिबल, ठीक है? क्योंकि भारतीय लड़का ना जब भी रिस्पॉन्सिबल बनता है जब उसे घर पे कोई हेल्पिंग हैंड चला जाता है, ठीक है? तो उस चीज़ का वेट मत करो, पहले ही बन के रहोगे तो लाइफ में बहुत सहूलियत रहेगी। इनफैक्ट जो रिस्पॉन्सिबल हैंड था जो जब जाएगा ना, वो भी खुश ही रहेगा कि हाँ यार मेरा बेटा मैच्योर है, ठीक है? My son is good, my son is having all of this knowledge inside himself, so he knows how to low-key ball in life, he understands the concepts of life, ठीक है? It's a very cute thing, right? ठीक है? तो मैं चाहता हूँ बी रिस्पॉन्सिबल, टेक केयर ऑफ योर, कहीं पे भी छोटे मोटे खर्चे में हेल्प करो अपने घर वालों की। दैट्स द क्रक्स ऑफ बीइंग अ मैन, बीइंग रिस्पॉन्सिबल, ठीक है यार? मतलब कि लर्न हाउ टू पे सम EMIs, कहीं ना कहीं छोटी मोटी मदद करवा दो, हेल्प योर मदर, हेल्प योर डैड इन समथिंग, इफ़ यू कांट अर्न जस्ट डू समथिंग योर डैड वांट्स यू टू डू, गो देयर, टेक दिस, ब्रिंग दिस, ठीक है? सो कुछ देयर सो मेनी थिंग्स यू कैन बी रिस्पॉन्सिबल इन, एंड यू विल स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द क्रक्स ऑफ बीइंग अ मैन। इट्स कॉल्ड जस्ट बीइंग रिस्पॉन्सिबल। योर डैड इज द पिनेकल ऑफ अ मैन because he's responsible for you, your wife, your cousins, not your cousin, my dad in fact. I'll tell you something on my dad. So my grandmother had like stage 4 cancer, okay? So he was the only one. Basically my grandmother had 3, I would say, son, right? So he was the only one paying for the treatment, and they all said I don't have money, ठीक है? So why do you think that? Because he's the more responsible one, man. He's the more responsible, he's the more older one, ठीक है? So people who are old, they understand the crux of being a man at an extremist level,
ठीक है. They understand the crux of being a man. The way they live, it might sound extreme, like खड़ूस है, गुस्सा है and all of that, but they understand the crux of being a man more than you. Believe me. ठीक है. A lot of teens I know they target their parents. आपको कुछ नहीं पता. Believe me, that man has known a lot than you. That's why he lives in a house. You live in a house he made. Believe me on that. ठीक है. So that's the thing. Like none of them was paying. My dad was single-handedly taking care of I don't know how much it was costing, a lakh for a chemo, whatever it is. ठीक है. So he was getting the man thing done, right? It's always gonna be hard. Okay? Being responsible is always hard. Believe me, it's always hard. But once you understand the pleasure in it, life rewards you more. Life rewards responsible men more. Life pays responsible men more. Life respects responsible men more. That's why it's hard, because it's a meaningful thing to achieve. Okay? So that's how you become responsible, and this way you would be more civilized. Believe me, all these 4 points I said, you would just become a reasonable person. It's something your school should have taught, your parents should have taught, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारा भाई भी सिखा ही रहा है, doesn't really matter. ठीक है. So the last point, boys. Why your dad hates you and how to turn it into love. Okay, now listen to me. And the fifth point would be explained in the comment section, Babbe, because I want you to read the comment section as well, because there are so many good comments. So my last point I'm explain कर दूँगा अपना comment section में. Get inside my Telegram channel if you love to watch my videos and it helps you improve even 1%. Suggest this channel to someone who wants to be better as well. Let's fucking hit, man. This is my fucking dream to hit 1 lakh subscribers on YouTube. I'm trying consistently from so many years, but I think I will only get it the day I deserve that. That's why I'm never asking for a sub and anything in most of my videos. मैं कभी भी नहीं पूछता हूँ, ठीक है. Today I just said that because मेरे को ऐसा लगता है ना, कुछ बुरा नहीं है इस चीज़ों पूछने के लिए, right? Because if you genuinely like my content, make sure you stick around. मैं आपको बस कह रहा हूँ कि अगर आपको पसंद आना, you stick around and sub, ठीक है. मैं यूँ नहीं कह रहा कि किसी को भेज दो, ठीक है, और भेजते रहो. I'm not saying that. I'm just saying if you fuck with this content, if it makes you 1% better every day, या फिर a lot of better every day, stick around, man. I wish, I hope, and I will be reaching to 1 lakh subs, and I would thank all of you for all of the people who are watching me from this beginning, bro. We'll go big on this country. We all will make it, man. Okay. So guys, that's pretty much it for this video. I'm gonna see you in the next one. Till then, peace, dhyan rakho. Take care.